फैज़ हमीद साहब थे। वो जब पार्लियामेंट के अंदर आए उन्होंने जब ब्रीफिंग दी तो उस ब्रीफिंग में इमरान खान ने शिरकत नहीं की थी और उसी ब्रीफिंग में यह फैसला हुआ था कि ये जो मामला है तालिबान के लाने का वो कैबिनेट से अप्रूवल होगी। शौकत यूसुफजई साहब, ऐसी क्या चीज हुई कि जो इमरान खान और उस जमाने की एस्टेब्लिशमेंट खुश हुई कि तालिबान आ रहे हैं वापस और हम खुश हो रहे हैं कि यार अब हमारा एक ब्रदर स्टेट आ जाएगी इधर? ऐसा क्या हुआ शौकत भाई कि वहां से टेररिज्म स्टार्ट हो गया? अफगानिस्तान में तालिबान रिजीम जो है इंडिया के साथ जा मिला, हमने तो कुछ नहीं बिगाड़ा ना, तो हुआ क्या बीच में? आप बताइए, आप तो लोकल हैं वहां के। देखिए तो सबको पता है मेरे ख्याल से। उसके बाद तो बहुत सारे लोगों ने ये बता भी दिया है कि ये जो कहते हैं तालिबान 4000 तालिबान को पीटीआई लेकर आई, बिल्कुल गलत। ये तो अब चीज़ें सारी वाज़ेह हो गई हैं कि जब ये तजवीज़ देकर आई उस वक्त के जो जनरल बाजवा साहब थे और जनरल फैज़ हमीद साहब थे, वो जब पार्लियामेंट के अंदर आए उन्होंने जब ब्रीफिंग दी तो उस ब्रीफिंग में इमरान खान ने शिरकत नहीं की थी और उसी ब्रीफिंग में यह फैसला हुआ था कि ये जो मामला है तालिबान के लाने का वो कैबिनेट से अप्रूवल होगी। तो उसके बाद शौकत भाई मेरा सवाल कुछ और है। आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान वैसे मैं कह रहा जी, मैं आप सवाल ये पूछ रहा हूँ कि इमरान खान और जनरल फैज वगैरह ऑन बोर्ड थे ना तालिबान के कि अच्छा इनकी गवर्नमेंट आ गई, अमेरिका चला गया वहां से, उसके बाद ऐसा बीच में क्या हुआ कि ये तालिबान हमसे लड़ रहे हैं? केपी में ऐसा क्या हुआ? पाकिस्तान ने क्या कर दिया भाई? देखिए ये तो रियासत बता सकती है ना। इन्होंने जो भाई ने बात की लतीफ़ साहब ने कि जी खारजा पॉलिसी और ये इनका हर मिनिस्टर आके ये कहता है। आप मुझे बताएं कि आपने वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन करना है तो ये क्या खारजा पॉलिसी है? ये हमें जो ताने देते हैं कि जी ये खारजा पॉलिसी में, आप पहले समझे तो सही भाई। आपने अफगानिस्तान पे हमले करना है तो करें ना, हम तो आपको नहीं रोक रहे हैं। हम तो आपसे जो बात कर रहे हैं वो वही बात कर रहे हैं जो जेयूआई भी कर रही है, एनपी भी कर रही है, मुस्लिम नून भी कर रही है और पीपल्स पार्टी भी कर रही है। हमारी तो एक ही पॉलिसी, हम तो एक ही बात कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि आप हमें यही सुनाते हैं कि जी खारिजा पॉलिसी सूबे का काम नहीं। भाई साहब, हम आपसे ये रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं कि इमरान खान की आज़ादी के लिए आप हमारे साथ बैठें। हमने आपसे कभी नहीं कहना है, ना इमरान खान ये चीज़ मानेगा। हम तो आपसे ये कह रहे हैं कि आपने करना क्या है दहशतगर्दी के खिलाफ, आए हमारे साथ बैठे। पॉइंट आ गया सर आपका। ये कौन सा गुनाह है यार? आप बैठ ही नहीं रहे। बैठने के अलावा आप हम पे उल्टा इल्जामात लगा रहे हैं, ये जी दहशतगर्दों के हामी हैं, ये फलां है। इस तरह के इल्जामात से आप अमल लाएंगे या आप सीरियस है अमल लाने में? मजहर भाई, मुझे सिर्फ ये बताइए कि इस वक्त किस बुनियाद पे मुज़ाकरात होने चाहिए और क्या आपको लगता नहीं है कि सुहेल अफरीदी साहब ने जो प्ली लिया हुआ है मुज़ाकरात ना अपना ऑपरेशन के खिलाफ, वो सिर्फ इसमें से लिया हुआ है कि एस्टैब्लिशमेंट झुककर उनके पास आए, जो कि वो झुक के आएगी नहीं, और एग्रीमेंट उनसे बात करें ताकि वो लिवरेज लें इमरान खान की रिहाई का? आप किस तरह देखते हैं सर, क्या होना चाहिए केपी के अंदर? कामरान मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी सर, आपसे। मदर साहब, इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन ऐसा तो आपसे पूछ सकता हूँ। कामरान देखें, मैं कल से जब से DG-ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 3-3.5 घंटे की और उसके बाद मुस्लिम लीग का जो रद्दमल आया और भी रद्दमल आया, सर मेरा ख्याल है जो एक बुनियादी सवाल है उसका जवाब किसी की तरफ से नहीं आया, और वो ये है कि आखिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान या अफगान तालिबान पाकिस्तान में ये कर क्यों रहे हैं? क्योंकि तालिबान को बनाने में हमारा बड़ा गहरा हाथ है और तालिबान को प्रमोट करने में, बाकायदा बैक करने में हमारा हाथ रहा है। फिर हुआ ये कि 2013 में एक मुज़ाकरात हुए जब शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन शुरू होने वाला था, और वो मुज़ाकरात बाज़ाब्ता तौर पे तहरीक तालिबान ने भी उन्होंने नुमाइंदे नॉमिनेट किए, और तालिबान ने जो नुमाइंदे नॉमिनेट किए उनमें कौन लोग थे? एक थे जमात इस्लामी के प्रोफेसर इब्राहिम, ठीक है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक लाल मस्जिद के मौलाना अब्दुल अजीज, अच्छा सही है, वो थे, और एक उनके कोई नुमाइंदे थे, ठीक है। अब ये जो आप देखें, इसको अगर हम देखें तो 2013 में जब इलेक्शंस हुए जी, तो 2013 के इलेक्शन में सबसे ज़्यादा किलिंग्स किसकी हुई? अवामी नेशनल पार्टी। और उस वक्त मैं आपको पूरे दावे से कहता हूं, उस वक्त मुस्लिम लीग नून या किसी ने कोई पोजीशन नहीं ली थी।
इन्होंने तो कहा था शहबाज शरीफ साहब ने टारगेट हो रही थी। सर मदरसा रहीमिया में जाके कहा था कि तालिबान जो है वो तो हमारी उनकी पॉलिसी में कोई फर्क ही नहीं, आप पंजाब में ना आए। बस ये मैं आपको यही बात कह रहा हूँ। देखिए बुनियादी तौर पे उनका बुनियादी तौर पे जो हमारी गलती है वो ये थे कि क्रिएशन ऑफ तालिबान। फिर हुआ ये कि उन्होंने जब अफगानिस्तान में, लेकिन बदर साहब मेरा आपसे एक सवाल है सर, क्रिएशन ऑफ तालिबान हो गई, फ्रैंकेनस्टाइन बन गया, अब हमारे खिलाफ हो गए वो, मेरे भाई अब क्या करें हम? अब बताए ना सर, ऑपरेशन ना करें तो क्या नहीं करें? मैं यही तो बात कह रहा हूं मेरे भाई। जी सर। अरे मेरे भाई पहली बात तो सुन ले। सॉरी जी बताएं। कि उनका पूरा फलसफा ये है कि अगर हम अफगानिस्तान में कामयाब हो सकते हैं तो हम पाकिस्तान में भी कामयाब हो सकते हैं। अच्छा ये फलसफा ये जो नैरेटिव तालिबान का है, ये जो तालिबान का नैरेटिव है, ये है हमारे लिए बहुत डेंजरस। ठीक है। और इसका आउटफिट क्या है आप देखें। जब ये कहा जाता है ना, ये अभी मुस्लिम लीग के रहनुमा कल तलाल चौधरी साहब को भी मैं सुन रहा था कि जी वो किसी और को टारगेट क्यों नहीं करते जी, जेयूआई को तालिबान टारगेट नहीं करते। जेयूआई को खतरा जो है, और वो जेयूआई के लोग खुद कहते हैं उनको दाइश से खतरा है। ठीक है। अब तहरीक तालिबान के बहुत से आउटफिट्स हैं। वो तो मदर साहब आपका पॉइंट क्या है? दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करें जो सोहेल अफरीदी कह रहे हैं, या उनके खिलाफ जंग जो हमारी जारी ऑपरेशन वो करें? क्या करें? पहले भाई ये तो तय करें। अब कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये बात क्लियर हुई है, लेकिन मुझे पता नहीं कितनी क्लैरिटी है। क्या ये गुड तालिबान और बैड तालिबान का नैरेटिव हमने तो नहीं बनाया था, खत्म हो गया सर। ये किसने बनाया था कि गुड तालिबान और बैड तालिबान? नहीं, अभी तो मैं वही बात आपसे कह रहा हूं कि क्लैरिटी होनी चाहिए सर। सबसे पहले देखिए, एस्टैब्लिशमेंट या हुकूमत की बात होनी चाहिए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से, उनके साथ बैठें, इस मसले पर कोई एक नैरेटिव बनाएं। इसलिए कि आप किसी एक हुकूमत को आइसोलेट करके, जो कि सूबे की हुकूमत है, उसे आइसोलेट करके आप ऑपरेशन में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, उसमें प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन मदर साहब ये चीज इमरान खान की पॉलिसी के तहत जो सूबा चल रहा है वो तो ये पहली बात तो इन्हें टेररिस्ट समझता ही नहीं। दूसरी बात, उसकी वफाक की इस पॉलिसी के वो खिलाफ है कि इनको वापस अपने मुल्क भेजिए, बल्कि वो समझते हैं कि जो हम महाजरीन को अपने मुल्क वापस भेज रहे हैं अफगानिस्तान, इसकी वजह से टेररिज्म हो रहा है। उनकी तो बिल्कुल ही फिलॉसफी डिफरेंट है ना, उनसे किस तरह बात की जाए? हाँ, इस वजह नहीं, इसी पर तो बात करनी चाहिए। आखिर जनरल राहील शरीफ ने कहाँ गुफ्तगू की थी, कब गुफ्तगू की थी? जब शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन शुरू होने वाला था, उन्होंने नवाज शरीफ से कहा कि आप जाके इमरान खान से गुफ्तगू करें और इमरान से ये कहें कि अगर वो ऑपरेशन के हक में नहीं बोल सकते तो खिलाफ भी ना बोलें। ठीक है। इमरान खान का क्या नैरेटिव है जी, हमेशा से रहा, आज से नहीं, मैं पुरानी बात, इमरान खान का हमेशा से ये नैरेटिव है कि वो ये समझते हैं कि ऑपरेशन काउंटर प्रोडक्टिव होता है और उनके नज़दीक उस ऑपरेशन के नतीजे में, लेकिन मैं उससे एग्री नहीं करता, इसलिए कि जो शुमाली वजीरिस्तान के हाल था, जो सवात का हाल था, जो ऑपरेशन राह रास्त वगैरह ने क्लियर किया, सवात वगैरह को, कराची का हाल था, ऑपरेशन से क्लियर हुए जी। लेकिन मेरे भाई टेररिज्म कभी खत्म नहीं हो सकता जब तक आप एक्सट्रीमिज्म खत्म नहीं करेंगे। इंतहा पसंदी के मामले में हमारी हुकूमत कंफ्यूज है, हमारी ऑपोजिशन कंफ्यूज है, हमारी रियासत कंफ्यूज है। वो इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए आप पूरा नेशनल एक्शन प्लान देख लें, कोई इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए इकदाम नहीं किया गया। तो आप एक दहशतगर्द तंजीम को खत्म कर देंगे, एक और खड़ी हो जाएंगी सर। लेकिन इसका मामला जरा इंटरनेशनल डायमेंशन लिए हुए मदर साहब, मैं आपकी इस बात से टोटली एग्री करता हूं कि एक्सट्रीमिज्म गिव्स बर्थ टू टेररिज्म, लेकिन ये जो मामला केपी का है ये जरा इंटरनेशनल डायमेंशन लिए हुआ है कि एक दो मुल्कों का नेक्सस हो गया हमारे खिलाफ। अफगानिस्तान तो बिलावजी हमारे खिलाफ हो गया, हम तो उसके मोहसिन हैं, इंडिया रवायती दुश्मन है। जब यहाँ पे अटैक हो रहे थे, उनके चौकियां हम हमले कर रहे थे, हमने उनको रिटायलेट किया। उस वक्त उनका जो था मिनिस्टर वो बैठा हुआ था दिल्ली के अंदर, देवर सिग्नलिंग के ये हम मिल के कर रहे हैं। तो इसके एक्सट्रीमिज्म से कोई ताल्लुक नहीं है सर, ये टेररिज्म जो हो रहा है। कामरान तो अफगान तालिबान जब दोबारा जीते हैं तो किसने सेलिब्रेट किया था उनकी जीत को? जनरल फैज हमीद और इमरान खान सेलिब्रेट किया था ना। तो इमरान खान को रोएंगे ना बैठ के सर? नहीं, उससे नहीं,
नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहे, किसी इंडिविजुअल, ये फैसले इंडिविजुअल नहीं किया ये करते। बात भी सही है आपकी, ये बात भी सही ये है। फैसले इंडिविजुअल नहीं करते। ठीक, तो ठीक, जब ठीक। आपने एक पॉलिसी बनाई कि हाँ हमें इनको वेलकम करना चाहिए, असल सवाल ये कि उसके बाद ऐसी क्या चीज हुई कि हमारे जो डिफरेंसेस हैं वो इतने बढ़ गए कि उन्होंने अटैक्स करने शुरू कर दिए। वैसे और ये इसका which is जवाब very सर, dangerous। एक मिनट मैं आपके पास आ रहा हूँ, इसलिए एक कि आ रहा हूँ आपके पास। बस साहब इसका